क्वेश्चन 15 देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। हमें ये बताना है कि हमारे जो ये फंक्शन हैं वो बाइजेक्टिव हैं या फिर नहीं है। हम चेक करेंगे बारी बारी कि अगर 1 1 ऑन 2 दोनों हुआ फंक्शन तो बाइजेक्टिव है, अदरवाइज वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को कर रहे हैं 4 1 1। इसकी डोमेन रियल, कोडोमेन है आपकी रियल, तो हम x1 x2 दो रियल नंबर मान लेंगे फ्रॉम आर डोमेन सच दैट कि जो fx1 है वो fx2 के बराबर होगा। तो fx1 आ जाएगा 3 माइनस 4x1, 3 माइनस 4x2, -4 से -4, सो x1 इज इक्वल टू x2। हमने fx1 को fx2 के बराबर लिया और x1 x2 दोनों बराबर आ गए, सो f इज 1 1। 4 ऑन 2 करेंगे, ऑन 2 के लिए हम fx को y के बराबर मानेंगे। लेट fx इज इक्वल टू y, 3 माइनस 4x इज इक्वल टू y। इसको इधर ले आएंगे, माइनस को इधर ले जाओ, सो 3 माइनस वाई अपॉन 4। अब यहाँ y की जगह कोई भी रियल नंबर आप रख लो, जो ये x है वो भी एक रियल नंबर ही मिलेगा। तो आप बोलेंगे बिलोंग्स टू आर डोमेन, यानी y की हर वैल्यू के लिए कोडोमेन में जो y है उसके लिए x टाइप की प्री इमेज हमें यहाँ पर मिल रही है, मतलब फंक्शन इज ऑन टू। तो आप लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आर कोडोमेन, की कोडोमेन में जो y हैं देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज, उसके लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन बिलोंग्स टू आर डोमेन। कोडोमेन के हर y के लिए यहाँ x टाइप की प्री इमेज मिल रही है, सच दैट की जो fx निकालोगे आप तो y के बराबर आएगा। तो निकाल लेते हैं, फंक्शन में जहाँ भी x है वो यहाँ रख दो, ये वैल्यू रख दो, 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस वाई अपॉन 4। यहाँ पे आएगा 3 माइनस प्लस वाई, तो ये कैंसिल हो गया, दैट इज y। सो f इज ऑन टू, f इज ऑन टू, हैंस f इज बाइजेक्टिव। तो यहाँ पर जो f है हमारा वो बाइजेक्टिव आ रहा है, क्योंकि f इज 1 1 एंड f इज ऑन टू, हमें दोनों मिल रहे हैं। तो यहाँ पर तो जो हमारा फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है। अब हम इसके सेकंड वाला पार्ट चेक करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है कि इसकी जो डोमेन है वो यहाँ पर रियल नंबर है एंड कोडोमेन भी क्या है, रियल नंबर है, और फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेट अस यहाँ पे 0 मान लो। जब आप 0 यहाँ पे रखोगे तो ये किससे मैप कर जाएगा, आप देखो कि यहाँ पर आप 4 1 1 हम इसे कर रहे हैं, आप f0 निकालोगे तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप f1 निकालोगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये 2 आ गया। f माइनस 1 निकालोगे तो 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, ये भी 2 आ गया। यानी 0 तो मैप कर रहा है 2 से, -1 भी मैप करेगा 2 से, और 0 किससे मैप करेगा, आपका 1 से, यहाँ पे 1 आएगा। तो 0 मैप कर गया 1 से, 1 भी मैप कर गया 2 से, यानी 1 और -1 की एक ही इमेज मिल रही है, मतलब फंक्शन 1 1 तो नहीं है आपका। दैट मीन्स ये क्या है, ऑन टू है। अब बोलेंगे मैनी वन है, 1 एंड -1 हैव द सेम इमेज इन कोडोमेन
सो f इज नॉट 1 1। अब ये 1 1 नहीं है तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन बाइजेक्टिव तब होता है जब वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो आप यहीं पे भी बोल सकते हैं कि नॉट बाइजेक्टिव, बट ऑन टू के लिए भी हम इसको चेक कर लेते हैं। ऑन टू के लिए आप देखें तो यहाँ पर जो f(x) इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 ही होगा। इनफैक्ट आप कहें कि ग्रेटर देन 1 ही होगा, क्योंकि जब आप x 0 लेंगे तो ये 1 मिल रहा है, 1 या उससे बड़ा ही होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब आप x की डोमेन में से कोई भी वैल्यू डालें, ये 1 या 1 से बड़ी वैल्यूज से ही आकर के मिलेंगे सभी। मतलब यहाँ के जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनके लिए कोई प्री इमेज नहीं है, और जब कम से कम एटलीस्ट एक एलिमेंट भी हमें ऐसा मिल जाए जिसके लिए प्री इमेज ना हो तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो आप लिखेंगे ऑल नेगेटिव नंबर्स या फिर ऑल नंबर्स लेस देन 1 do not have a pre-image, do not have a pre-image in domain, कि उनकी डोमेन में कोई प्री इमेज नहीं होगी। सो f इज नॉट ऑन टू, यानी कि जो f है वो ऑन टू भी नहीं है, हेंस f इज नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन। तो जो f है हमारा वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन यहाँ पे नहीं होगा। फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसका वो बाइजेक्टिव आ रहा है, बट जो सेकंड पार्ट है वो बाइजेक्टिव नहीं आ रहा है, क्योंकि ना ही तो वो 1 1 है और ना ही वो यहाँ पर एक ऑन टू फंक्शन है।